में है तुम हिम्मत हारो, सब कुछ सह लो। स्वर्ग में है तुम्हारा बड़ा प्रतिफल, मिलकर आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आमीन, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते, जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो, जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो, जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, उसको है तुम्हारा ख्याल। अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, उसको है तुम्हारा ख्याल। आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो, आमीन, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ जब तुम्हें लोग सताया करें, मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो, जब तुम्हें लोग सताया करें, मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो, आमीन, हिम्मत हारो, सब कुछ सह बड़ा प्रतिफल, हिम्मत हारो, सब कुछ सह लो। स्वर्ग में है तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आमीन, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सारा आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आमीन, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। Thank you, Jesus. Oh, praise you, Lord. Oh, na 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 na. Thank you, Jesus. अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी सुनैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी सुनैया को
आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस सौभाग्य आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आए, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को हम ऊंचा उठाएं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते खुदा। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु आपने हमें आनंदित रहने के लिए बुलाया है परमेश्वर। आमेन। परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जो बड़े बड़े उपकार किए उनको अगर हम स्मरण करें खुदा, हम परमेश्वर धन्यवाद भरे हृदय से हम हर जाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। हम ये यकीन करते हैं खुदा। इस वक्त हम आपके चरणों में फिर से समर्पित होते परमेश्वर। हमारे बोझों को, हमारी उन बंधनों को परमेश्वर हम आपके चरणों में लाकर छोड़ते हैं। हम हमारी चिंताओं को आपके चरणों में ला करके छोड़ते हैं। हम अपने बोझों को परमेश्वर आपके चरणों में ला करके छोड़ते हैं परमेश्वर। हमें विनती करते खुदा कि आपका पवित्र वचन हमसे बात करे परमेश्वर। आप हमें जानने वाले खुदा है परमेश्वर। अब हमारी अवस्थाओं में हमारे लिए उतरने वाले परमेश्वर है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। जब आपने इतने महान पद को छोड़ करके हम जैसे मनुष्य बन गए खुदा, इससे महान प्रेम हमें और कोई नहीं जता सकता परमेश्वर। उस यीशु मसीह के चरणों में हम फिर से अपने बोझों को, चिंताओं को, सबको हम लेकर के आते खुदा। यकीन करते परमेश्वर आप अपने वचन से हमसे बात करेंगे। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा में सब कुछ हम छोड़ देते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सुंदर मीठे नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। थैंक यू निजी, सुंदर गीतों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर परमेश्वर के आराधना करते हुए अपने आदमी को नदी की तरफ ले जाते हुए प्रभु का अभिषिक्त दास निजी, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। एक और बार दिल की भाषा में धन्यवाद। प्रिय लोगों, आज संध्या समय हमें बड़ा खुशी है कि प्रभु का अभिषिक्त दास शाम जॉर्ज फतेहपुर से, अभी जो निजी का भाई है, छोटा भाई है, और इन दिनों में अपनी पढ़ाई के उपलक्ष्य में विदेश में भी गया था, अभी वापस आया है। हम समय बिल्कुल नष्ट ना करेंगे। प्रभु का दास के बारे में आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री के अध्यक्ष आदरणीय पास्टर शाम, प्रेज द लॉर्ड, जॉर्ज के दूसरा बेटा है, और इन्हीं के ऊपर राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री को आगे ले जाने का दायित्व है। इसलिए बाहर का नहीं, अपना ही है। तो अपने शाम जॉर्ज पास्टर को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वेलकम पास्टर, आगे का समय आपका। सबको जय मसीह की। अनुरोध, उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज ठीक है। ओके। सबको फिर से एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम मैं कहना चाहता हूं। और सलाम शब्द का अर्थ है शांति हो। और जब हम सही में जब इसको समझते हुए इस शब्द को लेते हैं, तो सही में प्रभु की शांति हमारे ऊपर विराजती है, हमारे मध्य में आती है और हमारे दिलों में आती है। तो फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। और आज के दिन ये सुंदर अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को लेकर आपके मध्य में आ सकूं। और बीते दिनों में कुछ बातें जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई, परमेश्वर के वचन से जो मैंने सीखा, और अपने अनुभव से जो थोड़ा बहुत अनुभव परमेश्वर ने मुझे दिया, उसके आधार पर कुछ बातों को मैंने जो सीखा वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बड़े ही सिंपल तरीके से, सरल शब्दों में मैं आपके सामने आज परमेश्वर के वचन को रखूंगा। तीन शब्द जो मेरे और आपके जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमारा जीवन जो है मूवमेंट से घिरा हुआ है ना। कई प्रकार की क्रियाएं मेरे और आपके जीवन में होती है, कई प्रकार के कार्यों में मैं और आप लिप्त रहते हैं। और जब मैं ये कार्य कह रहा हूं तो मैं बिजनेस या जॉब उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब सिंपल है, जैसे देखना, उठना, बैठना, करना, जीना, है ना, या फिर बोलना, कम्युनिकेशन। तो ये सब कुछ ये साधारण शब्द हैं
और इन कार्यों से मेरा और आपका जीवन घिरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, है ना, क्रियाएं हमारे चारों तरफ है, डिफरेंट मूवमेंट्स हमारे चारों तरफ है। तो कई मूवमेंट्स हमारे जीवन में होते हैं, है ना, कई चलन या फिर गतिविधियां हमारे चारों तरफ होती है, और कई गतिविधियों में हम खुद शामिल होते हैं और निरंतर उसमें हम जुड़े रहते हैं। तो 3 गतिविधियों के बारे में, 3 मूवमेंट्स के बारे में मैं आज आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में इन 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 तीनों जो मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अपने वचनों के जरिए तू हमसे बातें कर, और प्रभु हमारी कमियों को आप जानते हैं, हमारी घटियों को आप जानते हैं। अपने नाम के निमित्त हमारी कमियों और घटियों को तू पूरी कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सुनने वालों को तू आशीष दे, जितने लोग जुड़े हैं हर एक के ऊपर तेरी आशीष और बरकत हो। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे वचनों के लिए जो क्रियाशील है, तेरे वचनों के लिए जो सामर्थी है, तेरे वचनों के लिए जो जीवंत है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इन वचनों से सीखने समझने का तो अनुग्रह हमें दे पिता। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो जैसा कि मैंने कहा, 3 क्रियाएं, 3 मूवमेंट्स हमारे जीवन में। पहला है वॉकिंग, है ना, चलना। हम अपने जीवन में चलते रहते हैं, है ना, चलते हैं। हमारा जीवन, हम कहेंगे, बैठने से ज्यादा हम चलते हैं, है ना। हमारे जीवन में यदि आप गौर करें, दौड़ने से ज्यादा हम चलते हैं, बैठने से ज्यादा हम चलते हैं, और यदि हम चलना छोड़ दें तो हम मर जाएंगे। यदि ये जो चलने का जो मूवमेंट है, यदि हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो हम लकवाग्रस्त हो जाएंगे, और हम रुक जाएंगे, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हमारी जो बढ़ोतरी है वो रुक जाएगी। तो ये चलना है पहला शब्द। दूसरा है बिल्डिंग, बनाना, है ना, बनाना। किस प्रकार हम बनाने की सेवा में परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है, इसके बारे में हम समझेंगे। तीसरा है कन्फेसिंग, है ना, अंगीकार कर। हर वक्त जब हम गीत गा रहे थे, हम क्या कर रहे थे? हम अंगीकार कर रहे थे। हम अंगीकार क्या कर रहे थे? हम अंगीकार कर रहे थे कि यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर है, यीशु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। तो अंगीकार करना, या शब्द जो बोलते हैं, है ना, बोलना जो एक क्रिया है, ये जो क्रिया है उसमें हम कितनी बार अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं। केवल यीशु से संबंधित नहीं, उसके बाहर भी कई सारी बातें हम बोलते हैं, अपने जीवन पर लाते हैं, है ना। लेकिन आज इन 3 विषयों के बारे में हम सीखेंगे: चलना, बनाना, और और कन्फेस करना, अंगीकार करना। कैसे हम अंगीकार करते हैं? एक आयत हम पढ़ेंगे, एक पद्यांश हम पढ़ेंगे। मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 से लगाकर 20 तक ले जाना चाहूंगा। 13 से 20 तक कोई पढ़ने में मेरी मदद करे। 13 से 20 13 अध्याय नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसके 13 से 20। मैथ्यू 16 वर्स 13 थ्रू 20। यीशु कैसरिया फिलिप्पी से प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ इर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा।
तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अध्याय है, ये जो पद्यांश है, इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कुछ कह रहा है, पतरस से कह रहा है, लेकिन पतरस के साथ में और आप भी शामिल है ना? कलीसिया के निर्माण के विषय में प्रभु यीशु मसीह बातें करता है। और जो 3 बातें जो क्रियाएं मैंने आपके सामने रखी, वॉकिंग, बिल्डिंग एंड कन्फेसिंग, ये जो तीनों जो क्रियाएं हैं, ये जो तीनों मूवमेंट्स हैं, कलीसिया के अंतर्गत हमें करनी है, या फिर कलीसिया से संबंधित है और इन वचनों से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉकिंग, जो चलना है, वो मेरे और आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जिस जिस पतरस से बात करी जा रही है, यदि उससे आप पूछें तो वो बताएगा कि उसकी जो विश्वास की यात्रा है, चलने की जो यात्रा है, या फिर पीछे हो लेने की जो यात्रा है, वो कब शुरू हुई थी, है ना? यूहन्ना में हम देखते हैं पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पतरस को बुलाता है, फॉलो मी, और पतरस अपने जाल को छोड़कर, अपना घर-बार छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, वो किसके पीछे हो लेता है? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। धंधा उसने छोड़ दिया, उसने अपने परिवारों को छोड़ दिया। वचन में साफ लिखा है, पिता को छोड़कर वो क्या किया? वो क्या करता है? अपने खुदा के आवाज को सुनकर, प्रभु यीशु की आवाज को सुनकर उसके पीछे हो लेता है। तो ये जो चलना है, मेरे और आपके जीवन से इतना जुड़ा हुआ है कि उसके बगैर यदि हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, है ना? फॉलो मी यदि प्रभु यीशु कहता है, तो कहने का अर्थ है कि प्रभु यीशु चाहता है कि आप सिंपली जस्ट प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें। आपको कुछ नहीं करना, है ना? आपको कुछ नहीं करना है, केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, है ना? प्रभु यीशु मसीह के पीछे। और यही बात, यही जो बुलाहट है, मैंने और आपने सबने अपने जीवन में पाई है। एक हमारे जीवन में हर एक के पास ये एक गवाही है, इस प्रकार की गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया, है ना? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम हो लिए। और इतना ही नहीं, यदि हम पुराने नियम में जाएँ, तो उसमें हम देखते हैं अब्राहम, है ना? उत्पत्ति में हम देखते हैं, उत्पत्ति 12 में अब्राहम को बुलाहट मिलती है, उसको हम देखेंगे। उत्पत्ति 12 में हम चलेंगे, उत्पत्ति 12, उसमें देखिए परमेश्वर का वचन अब्राहम से क्या कहता है? उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश को, अपने घर बार को, सब कुछ को छोड़कर एक देश मैं तुझे दिखाऊंगा, उधर की ओर निकल पड़, उधर की ओर चला जा। और देखिए 17:1 में क्या लिखा है? 17:1 में, उत्पत्ति 17:1 में लिखा है, परंतु जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, किससे? अब्राहम से कहता है, तेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो चलने के लिए मैं और आप मसीही होने के नाते बुलाए गए हैं, है ना? जब हम यशाया उसके 41 उसके 30 में देखते हैं, जहाँ पर इस प्रकार वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई दौड़ेंगे, वे श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे थकित ना होंगे, है ना? तो यहाँ पर हम 3 अनुभव देखते हैं। उस आयत को भी हम पढ़ लेते हैं। यशाया उसके 41 में, सॉरी 40 के 31 में देखिए, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे।
आमेन। यहाँ पर देखिए 3 अनुभव है। एक मसीही जीवन के 3 अनुभवों के विषय में लिखा है। पहला है उड़ना और दूसरा है दौड़ना, तीसरा है चलना। और इसमें से यदि हम गौर करें तो सबसे ज़्यादा समय हम अपने जीवन का किसमें बिताते हैं? चलने में बिताते हैं। हम दौड़ते हैं, हम थक जाते हैं। हम उड़ते हैं, कई बार उड़ने का अनुभव हमारे जीवन में होता है, लेकिन वो जो अनुभव है कुछ क्षण के लिए रहता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए रहता है और उसके बाद वो जो यादें हैं वो मिट जाती है, उड़ने का अनुभव। लेकिन ये जो चलना है हर वक़्त बना रहता है। जब तक हम में जीवन है, जब तक हम में श्वास है, तब तक मुझे और आपको चलते रहना है और चलना हमारे जीवन का भाग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पतरस को परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चल, फॉलो मी। और उसके बाद हम देखते हैं अब्राहम से परमेश्वर कहता है, मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि के सामने, मेरे सामने तू चल और फिर और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। और फिर हम देखते हैं, देखिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर जो चलने लगता है, वो अपने जीवन में श्रमित नहीं होता, थकित नहीं होता और अपने जीवन में वो स्थिरता को प्राप्त करेगा। यहाँ पे एक और बात हम देखते हैं अ अ, मूसा के जीवन में हम देखते हैं मूसा जब परमेश्वर जब मूसा के सामने प्रकट होता है और कहता है कि मैं तुझे सेवा में बुला रहा हूँ, उस वक़्त हम देखते हैं कि प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर उससे कहता है कि मैंने इस्राएलियों की आवाज़ को सुना है, कराहने की आवाज़ को सुना है, उनकी दुर्दशा को मैंने देखा है ना? उनकी आवाज़ को मैंने सुना है, उनकी दुर्दशा को मैंने देखा है, उन पर मैंने चित्त लगाया है और इसलिए मैं क्या करता हूँ? इसलिए मैं तुझे बुलाता हूँ। तो जभी भी परमेश्वर को बुलाना होता है, तो परमेश्वर क्या करता है? एक व्यक्ति को बुलाता है और अपने संग चलाता है। उनकी आवाज़ को मैंने सुना है, उनकी पीड़ा को मैंने सुना है और चल इसलिए चल, मैं तुझे भेजता हूँ। फ़िरौन के पास मैं तुझे भेजता हूँ। तब से हम देखते हैं वो प्रभु के साथ-साथ चलने लगा। चलने का जो ये चलने का जो दौर है उसके जीवन में परमेश्वर के साथ चलने का जो दौर है वहाँ से शुरू होता है ना? तो चलना मेरे और आपके जीवन का भाग है। चलने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं और हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर के साथ यदि चलेंगे तो अपने जीवन में थकित ना होंगे। है ना? जितने लोग अपने अपने बल से, अपनी शक्ति से चलना चाहेंगे, तो वो अपने जीवन में कहीं न कहीं जाके थकित महसूस करेंगे। कई बार हम भी अपने जीवन में देखते हैं, कई बार हम सेवा करते हैं या फिर हम कोई काम करते हैं और हमें लगता है कि हम खूब चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं निकलता या फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो हम निराश हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को जाँचना है, क्या हम प्रभु की आवाज़ को सुन के चल पड़े हैं? क्या हमने ये शुरुआत चलने का जो शुरुआत है या फिर सेवा की शुरुआत है या फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की शुरुआत है, उसकी आवाज़ को सुन के चलना शुरू किया है या हम बस अपने हाथ-पाँव मार रहे हैं? क्या हमने प्रभु की बुलाहट को सुना है? हमें जाँचना है, अपने आप से पूछना है और उसके बाद देखिए जब हम देखते हैं लूत के जीवन में लूत परमेश्वर की आवाज़ को सुन के नहीं निकला। वो किसके साथ निकला था? वो अब्राहम के साथ निकला। अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर निकला, लेकिन लूत अब्राहम के साथ निकला और यही कारण है कि उसका जो विश्वास का जीवन है वो डगमगाया हुआ था। यही कारण है कि उसने प्रभु की वो अपने रास्ते पर या फिर अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। जब संसार की बातों को उसने देखा, तो वो संसार में लिप्त हो गया। है ना? संसार में के शान और शौकत और उसमें की जो बहुमूल्य चीज़ें हैं उसको उसने देखा, तो वो खो गया और परमेश्वर की बुलाहट को भूल गया। तो मैं और आप क्या हमें अपने आप से पूछना है, क्या मैं और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर निकले हैं? अब्राहम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर निकलता है और देखिए वचन में हम देखते हैं कहीं पर भी जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है जहाँ पर भी उसने सोचा कि मैं सेटल हो जाऊँ, वहाँ पर परमेश्वर कहता है नो, नो, नो यू डोंट हैव टू सेटल। तुम्हें चलने के लिए बुलाया, तुम्हें चलना है
है ना? चलने के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब जब सारा अब्राहम से कहती है कि हमारे कोई बेटा नहीं है, तो वो सजेशन देती है क्यों ना तुम हागार के साथ तुम एक बेटा को उत्पन्न करो। और ऐसा करके, और वो भी अपने अपने पत्नी की बात सुनकर वो क्या कर वो जो जो उसकी पत्नी कहती है वो करता है। लेकिन जब परमेश्वर कुछ समय के बाद परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट होता है और उससे कहता है कि तेरे आकाश के तारागण के समान क्या होंगे, तेरे पुत्र होंगे, तेरे वंशज होंगे। परमेश्वर प्रतिज्ञाएं उसको देता है और वो कहता है प्रभु काफी है, मेरे पास जो है वो उतना काफी है ना? इश्माइल तेरे सामने सर्वदा बना रहे, वो कहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं। तो जहां पर भी उसने सेटल होने की सोची, एक जगह तंबू बना के या फिर लूत के समान एक घर बना के, आलीशान मकान बना के सेटल होने की जब भी सोची, परमेश्वर उससे सावधान करता है और परमेश्वर कहता है मैंने तुझे चलने के लिए बुलाया है। परमेश्वर कहता है मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा। अपने जीवन भर वो तंबू में रहा, अपने जीवन भर वो तंबू में रहा। और जब हम इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं उसमें हमें मालूम पड़ता है कि वो एक ऐसे नगर की बाट जो रहा था जिसका बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। जिसका बनाने वाला परमेश्वर है, एक ऐसे नगर की वो बाट जो रहा था। इसलिए वो तंबू में रहने के लिए तैयार हो गया, इसलिए वो परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो गया, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख बिताने के लिए, दुख सहने के लिए वो तैयार हो गया। एक हार्डशिप का जीवन उसने जिया, लेकिन एक विश्वास का जीवन उसने जिया। हम देखते हैं और अपने जीवन भर वो क्या करता है? वो चलता है। तो ये जो चलने का अनुभव है मेरे और आपके जीवन में सर्वदा बना रहेगा। जब तक हम जीवित हैं हम चल रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? दौड़ने का जो अनुभव है कभी कभार होता है, उड़ने का उससे भी कम होता है ना? कई बार कुछ कुछ फेवर हमारे जीवन में परमेश्वर कोई चमत्कार कर देता है हमारे जीवन में, हम उड़ते हैं, है ना? उड़ने का अनुभव होता है। लेकिन वो जो उड़ने का अनुभव है वो कुछ समय तक का है। बाद में हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाए गए। बाद में हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जब तक विश्वास का जीवन है तब तक हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाए गए। तो आज सवाल मुझसे और आपसे ये है, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कहना चाह रहा है, हमें हमें अपने आप को जांचने को कह रहा है, क्या हम चल रहे हैं अपने जीवन में? दूसरा सवाल, चल तो रहे हैं, कहीं हम ऐसे ही हाथ पांव नहीं मार रहे हैं? क्या हम सही में परमेश्वर की आवाज को सुनकर निकले हैं? लूत अपने अपने अब्राहम के साथ हो लिया, उसकी वजह से वो अपने जीवन में भटक गया। लेकिन अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनकर निकला और परमेश्वर के मकसद को, परमेश्वर की इच्छा को उसने अपने जीवन में पूरा किया। और जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा, उस बात को उसने पूरा किया, अपने जीवन में पूरा किया। आमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैं और आप चलने के लिए सबसे सिंपल एक मूवमेंट है हमारे जीवन का, लेकिन सबसे कठिन है। चलते चलते हम हार जाते हैं, जैसा कि हमने गीत में गाया, चलते चलते हम थक जाते हैं, दौड़ते दौड़ते हम थकते हैं, लेकिन चलते चलते और भी ज्यादा थक जाते हैं। कितने लोग आप अपने जीवन से कह सकते हैं यार मैं थक गया हूं, चलते चलते मैं थक गया हूं, जीते जीते मैं थक गया हूं, परमेश्वर के साथ चलते चलते मैं थक गया हूं, है ना? तो चलते चलते थके हुए लोगों को परमेश्वर कहता है अपने आप को जांचना है कि क्या हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। यदि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, यदि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो हम थकेंगे नहीं। एक और आयत, सुंदर आयत मैं आपके सामने रखूंगा। पहला राजा, पहला राजा उसके उसके 19 में देखिए, पहला राजा उसके 19 में,
उसके 19 में 4 से पढ़िए, 4 से 8, 4 से 8। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उससे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे झुककर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। आमीन। यहाँ पर देखिए, उसी भोजन से तृप्त होकर उसने क्या किया, 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को वो पहुंचा। इससे पहले वो दौड़ रहा था। किसके डर के मारे? इजेबेल रानी के डर के मारे वो दौड़ रहा था। उसने खूब एक लंबी यात्रा की और थक के मारे वो बैठ गया एक जगह, एक झाऊ के पेड़ के नीचे वो बैठ गया, और वहां पर बैठकर वो मृत्यु मांगता है। परमेश्वर से मृत्यु मांगता है। क्या कहता है? हे यहोवा बस, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। कई बार मैं और आप भी अपने जीवन में इस अनुभव को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, है ना? बस बहुत हो गया है, बहुत चलते चलते थक गए हैं, पता नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं, अब्राहम दौड़ते दौड़ते थक चुका है और वो अपनी मृत्यु मांगता है, परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगता है। लेकिन परमेश्वर का देखिए प्रबंध, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर उसे भोजन से तृप्त करता है, और फिर वो चलते 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 होरेब पर्वत पर पहुंचता है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चलने की जो सेवा, या फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने की जो बुलाहट में मैं और आप शामिल हैं, हम सब शामिल हैं। हम दौड़ने के लिए बुलाए गए हैं। कई बार मैंने ही आपके सामने ये वचन में कई बार रखा कि हम दौड़ने के लिए बुलाए गए, लेकिन आज एक शिफ्ट मैं आपके सामने रखूंगा कि हम चलने के लिए बुलाए गए। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हाथ पांव मारते मारते हम थक जाते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको याद दिलाता है कि हम शायद अकेले चल रहे हैं। क्या हम अकेले चल रहे हैं? और यदि हम अकेले चल रहे हैं तो हम थक जाएंगे। लेकिन यदि परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, जिस प्रकार अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा, क्या हम उस आवाज को सुनकर परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? और तब हमारे जीवन में हम एक ग्रोथ को देखेंगे, एक बढ़ोतरी को देखेंगे, और परमेश्वर के आशीष को और उसके प्रबंध को हम अपने जीवन में देखेंगे। दूसरा जो शब्द है वो है बिल्डिंग, है ना? अब बिल्डिंग ईच अदर, एक दूसरे को बनाने के लिए मैं और आप बुलाए गए। बनाने और बनने की सेवा में मैं और आप बुलाए गए हैं। एक आयत हम पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस। अब देखिए, ये सारे पत्रस के जीवन से है। पहला पत्रस में हम जाएंगे। पहला पत्रस उसके 2 के 4 और 5 में देखिए, 2 के 4 और 5 में। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने न तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर एक आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहक है। आमीन। तो यहाँ पर यही पत्रस जिसको देखकर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये जो बनाने की सेवा जो प्रभु यीशु मसीह का है ना? वही सेवा प्रभु यीशु मसीह किसे देता है? मुझे और आपको देता है। और हम इस बनने और बनाने की सेवा में शामिल है, कलीसिया को बनाने
और कलीसिया में बनने की सेवा में मैं और आप शामिल हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पतरस को प्रभु कहता है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दूसरे को बनाने और बनने की सेवा में परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। बनने और बनने की सेवा मतलब क्या है? यदि हम परमेश्वर से, हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो इसका सबसे बढ़िया सबूत या फिर सबसे ठोस सबूत ये है कि हम किस प्रकार औरों से प्रेम करते हैं, मनुष्यों से प्रेम करते हैं। क्योंकि याकूब में हम देखते हैं, यदि जिनको हम देखते हैं, यदि जिन लोगों के साथ हम चलते फिरते हैं, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, उनसे यदि हम प्रेम नहीं रखते तो हम कैसे पिता से प्रेम करेंगे? कैसे हम अनदेखे परमेश्वर से प्रेम करेंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर के प्रति प्रेम है, वर्टिकल जो रिलेशनशिप है, वो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के ऊपर आधारित है। किस प्रकार हमारा बर्ताव और लोगों से है और मनुष्यों से है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में, उसकी समानता में बनाया गया है ना? तो उनके साथ हमारा उठना बैठना कैसा है, उनके साथ हमारा बर्ताव कैसा है, ये मायने रखता है कि हम परमेश्वर के साथ, ये डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है। और जब हम नए नियम में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह न केवल पड़ोसी से प्रेम करने की बात करता है ना? प्रभु यीशु मसीह उस स्टैंडर्ड को और ऊपर कर देता है। वो कहता है दुश्मनों से भी प्रेम करो, है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बनाने की सेवा में न केवल हम शामिल हैं, हमें इसमें, इस बनाने की सेवा में हम बुलाए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं और इस सेवा में हमें बने रहना है। और इसका सबसे सिंपल जो कार्य है वो ये है कि दूसरों के दुख में शामिल होना, दूसरों के परेशानी में शामिल होना, है ना? जो भी, जिसके पास भी नीड है, जिसके पास जरूरत है, एनीवन हु इज इन नीड, उनको मदद करने के लिए हम बुलाए गए। हमें परमेश्वर का वचन उनको देना है, हमें परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह कौन है उसके बारे में हमें बताना है, लेकिन उसके साथ साथ उनके दुख में हमें साझा होना है, उनको हेल्प करनी है, लिटरली हमें हेल्प करनी है, हमें उनको उनकी मदद करनी है। क्योंकि एक आयत मुझे याद आ रही है जिसमें प्रभु यीशु कहता है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं हॉस्पिटल में था, मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए। तो एक दूसरे को बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ पेन को साझा करने के लिए, दुख को साझा करने के लिए, सफरिंग को साझा करने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। तो ये बात ध्यान रखें। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्रभु के बारे में बता रहे हैं वो काफी है ना? प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु ही मसीह है, उसके बारे में बता रहे हैं वो काफी है। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, हमें वहां तक सीमित नहीं रहना। हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए मैं और आप, परमेश्वर हमें बुलाता है और मदद करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाहट देता है। और एक और घटना के साथ इस पॉइंट को मैं समझाना चाहूंगा। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, अय्यूब के जो फ्रेंड्स थे, मित्र थे, वो अय्यूब के पास आते हैं और उससे उसके जो दुख को देखकर वो कुछ दिनों के लिए चुपचाप खड़े रहते हैं। वचन में लिखा है 7 दिन के लिए वो कुछ बोलते नहीं है। उसके दुख को देखकर, कि उसका दुख इतना बड़ा है, उसको देखकर वो कुछ नहीं बोलते। कुछ समय के लिए वो उनके साथ खड़े रहते हैं, अय्यूब के साथ बैठते हैं, उसके दुख में साझा होते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वो बोलने लगते हैं, है ना? कब बोलते हैं? जब अय्यूब कहता है कि परमेश्वर, आई एम इनोसेंट, मैंने तो पाप नहीं किया
और मैं क्यों इस हालात में हूँ, इस अवस्था में क्यों हूँ। जब अय्यूब परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर के सामने ये बात रखता है, तब उनको लगता है कि नहीं, 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 हमें परमेश्वर को डिफेंड करने की ज़रूरत है ना? परमेश्वर को डिफेंड करने की ज़रूरत है, परमेश्वर गलत नहीं हो सकता, ही इज़ जस्ट। और इसीलिए इसके जीवन में परेशानी आई है, इसीलिए इसके जीवन में दुःख आया है। ऐसा सोचकर वो क्या करते हैं, परमेश्वर को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर में उस कहानी के अंत में हम देखते हैं परमेश्वर अय्यूब के मित्रों से कहता है, जाकर अय्यूब से माफ़ी माँगो। क्यों? क्योंकि अय्यूब के मित्रों ने इस अय्यूब के मित्र इस बात को भूल गए कि परमेश्वर को डिफेंड करने से ज़्यादा परमेश्वर इस बात में रुचि लेता है कि क्या हम दूसरों के दुःख में साझा हो रहे हैं या नहीं। है ना? कई बार हम परमेश्वर को डिफेंड करते हैं। परमेश्वर को डिफेंड करते हैं कि परमेश्वर ही अच्छा, परमेश्वर ही एकमात्र। कई सारे शब्द हमारे पास है, एक्सक्लूसिव लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, औरों को नीचा दिखाते हैं। लेकिन लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का ये स्टैंस है, परमेश्वर का मानना है मोर देन परमेश्वर किसी प्रकार के डिफेंस को नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि ह्यूमन डिफेंस कोई भी परमेश्वर को डिफेंस करे और जो व्यक्ति दुखी है उसकी मदद ना करे। है ना? तो कहने का अर्थ है कि परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के दुख में साझा हो गए, एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए काम करें, है ना? एक दूसरे में इन्वेस्ट करें। परमेश्वर इस बात के लिए मुझे और आपको बुलाता है। और तीसरा हम देखते हैं, पहला हमने देखा वॉकिंग, दूसरा है बिल्डिंग ईच अदर, एक दूसरे को बनाने की सेवा में परमेश्वर ने हमें बुलाया है। चर्च को हम बना रहे हैं और चर्च में हम बनते जा रहे हैं, है ना? और उसके बाद तीसरा जो है कन्फेसिंग, अंगीकार करना हमारे जीवन का एक भाग है ना? कई चीजें हम अंगीकार करते हैं। मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ। ये सारे शब्द अंगीकार के शब्द हैं, है ना? हम अंगीकार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में आज हमने पढ़ा, पतरस एक अंगीकार करता है। उस वचन में हम फिर से एक और बार जाएंगे और उससे पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 में, कोई पढ़िए 16 के 16 में। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं शमौन पतरस एक कन्फेशन करता है, एक अंगीकार करता है। वो अंगीकार ये है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, क्या अपने जीवन में हम इस अंगीकार को थामे हुए हैं, है ना? जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या फिर अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, क्या हम इस अंगीकार को बनाए रखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु ही मसीह है, प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। ये एकदम सिंपल है। इवन जब हम गाना गाते हैं, है ना? जब हम गीत गाते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले गीत गाया, उस गीत को क्या हम समझते हुए गा रहे हैं? यदि हम समझते हुए गा रहे हैं तो उस गीत का सार यही है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम कॉन्शियसली वहां पे प्रेजेंट हैं? हम जानबूझ के उसको समझते हुए उसको अपने दिल की गहराई से गा रहे हैं? और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि हम कन्फेस कर रहे हैं कि प्रभु यीशु ही मसीह है। 3 चीजें यहाँ पर है, गॉडशिप ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, इस बात को यहाँ पे कन्फेस किया जा रहा है। दूसरा है सनशिप ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को कन्फेस किया जा रहा है। यहाँ पे अंगीकार किया जा रहा है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को अंगीकार किया जा रहा है। और इस अंगीकार की खासियत ये है कि ये अंगीकार कोई भी व्यक्ति अपने आप से नहीं कर सकता। दूसरी आयत पढ़े, इसके 17वीं आयत कोई पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं
परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। आमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति इस बात को अपने आप से नहीं कह सकता कि यीशु ही मसीह है, जब तक कि परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट ना करे, है ना? यहाँ पर लिखा है मांस और लहू ने तुझे ये नहीं बताया है कि मैं कौन हूँ। मेरे बारे में, मेरी पहचान के बारे में प्रभु यीशु कहता है, मेरी पहचान के बारे में तुझे मांस और लहू और तेरे जो ज्ञान है या फिर जो तूने एक्सपीरियंस किया है, तेरे अनुभव, ये इन सब से तूने ये नहीं सीखा है कि मैं कौन हूँ, ये नहीं जाना है कि मैं कौन हूँ। कैसे एक व्यक्ति जानता है इस बात को कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है? जब तक कि पिता उसके ऊपर प्रकट ना करे तब तक एक व्यक्ति नहीं कह सकता। आगे भी हम कई आयतों को हम देख सकते हैं वचन में, जब परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तभी हम इस बात को अंगीकार कर सकते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। तो आज इन 3 कार्यों को करने के लिए परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आह्वान दे रहा है ना? पहला है वॉकिंग, दूसरा है बिल्डिंग और तीसरा है कन्फेसिंग। अपने जीवन में यदि इन 3 चीजों को हम कर रहे हैं, तो वचन के आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूं, हम अपने जीवन में एक ग्रोथ को देखेंगे, हम अपने जीवन में एक बढ़ोतरी को देखेंगे, अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को बढ़ता हुआ देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर इन पात्रों को, इन कमजोर पात्रों को किस प्रकार परमेश्वर उपयोग में ले रहा है। परमेश्वर के कार्यों को हम अपने जीवन में देखेंगे। तो सवाल यह है, क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनकर चल रहे हैं, या एक जगह सेटल होना चाहते हैं, एक छोटी किसी भी एक बात के साथ सेटल होकर बस हम अपने कार्य को वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ चलने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। अब्राहम के जीवन से हमने देखा कि किस प्रकार अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनकर निकला और अपने जीवन के अंत तक तंबू में रहा। कहीं पर भी उसने घर बनाकर रहने की कोशिश नहीं की। जब भी उसने कोशिश करी सेटल होने की, परमेश्वर का आत्मा उसे वहां से हटाता है। उस टेम्पटेशन में पड़ने से परमेश्वर का आत्मा उसे बचाता है और कहता है, परमेश्वर उससे कहता है, मेरे सामने चल फिर और सिद्ध होता जा। और जो सिद्धता है वो परमेश्वर के साथ जब हम जाएंगे, परमेश्वर के पास हम जाएंगे, तभी उस सिद्धता को हम प्राप्त कर पाएंगे, है ना? क्योंकि इब्रानियों की किताब में हम यही देखते हैं, उनकी नजर, ये जो अब्राहम, इसहाक, ये जो विश्वास के वीर थे, उनकी नजर एक ऐसे नगर की ओर लगी थी जिसका बनाने वाला परमेश्वर है। तो कहीं पर भी सेटल होने की क्या हम कोशिश कर रहे हैं? और यदि हम सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे और आपसे कहता है, हमें चलने के लिए बुलाए। एलिया के जीवन में हम देखते हैं, एलिया सेटल होने की कोशिश करता है, प्रभु से कहता है, बस प्रभु मैं थक गया हूं, मुझे मृत्यु दे दे। ऐसी प्रार्थना वो परमेश्वर के सामने करता है। प्रभु का आत्मा, परमेश्वर अपने अपने दूत को भेजकर उसे बलवंत करता है, फिर से शक्तिमत करता है, उससे कहता है तुझे बहुत दूर यात्रा करनी है, एक बड़ी बुलाहट तेरे ऊपर है। और परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर का आत्मा उसे बुलाता है और वो चलते चलते परमेश्वर के पर्वत के ऊपर पहुंचता है और वहां पर एक बड़ी सेवा परमेश्वर ने उसके लिए रखी है। आमेन। 3 जनों को वो अभिषेक करता है। वो अपने आप में एक दूसरा भाग है, विषय है, लेकिन एक बड़ी सेवा परमेश्वर वहां से उसके द्वारा शुरू करता है। तो यदि हम चलते चलते थक गए हैं, जैसा कि हमने गीत में गाया, चलते चलते थक गए हैं, तो हमें आज परमेश्वर की आवाज को सुनना है और परमेश्वर के पीछे हो लेने की जरूरत है। दूसरा हमने देखा, बिल्डिंग ईच अदर, एक दूसरे को बनाने की सेवा में मैं और आप बुलाए गए हैं। बनाना क्या है? दूसरे के दुखों में शामिल होना ही बनाना है। दूसरे के दुखों में यदि हम साझा भी हो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया को बना रहे हैं। यही हमने अय्यूब के जीवन से देखा कि किस प्रकार उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसके साथ खड़े होते हैं,
बेस्ट काम वो यही करते हैं कि वो उसके साथ चुपचाप खड़े हैं, उसके दुख में शामिल होते हैं। जैसे ही वो बोलने लगते हैं, गड़बड़ हो जाती है ना? तो किसी के दुख में शामिल होना और उसके साथ दुख में साझा होना, उसकी मदद करना, यही सबसे बड़ी सेवा है। और इसी सेवा को करने के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। बनने और बनाने की सेवा में परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। और वचन का देखिए प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस ये है कि अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल ना होंगे, है ना? जब हम बनने और बनाने की सेवा में जुड़ जाते हैं, तो अधोलोक और शैतान या फिर इविल दुष्टता जो है वो प्रबल नहीं हो पाती और हम अपने जीवन में परमेश्वर के जय को लेकर चलते हैं, परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। और उसके बाद तीसरा हमने देखा कन्फेशन। आज हमें अपने आप को जांचना है कि हम क्या कन्फेस कर रहे हैं, है ना? क्या अंगीकार कर रहे हैं? क्या हम ये अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु ही मसीह है? अपने उन हालातों में, उन परिस्थितियों में जब हम अकेले रहते हैं, परिस्थिति हमारे विपरीत होती है, सब कुछ उल्टा-पुल्टा होता है, क्या उस वक़्त हम कह पाते हैं कि यीशु ही मसीह है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा परमेश्वर है, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझे रचा है, उसने मुझे अपने कार्य के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी बातों के लिए उसने मुझे अलग किया है। क्या हम इस बात को कन्फेस करते हैं, यीशु ही पर प्रभु है? इस परिस्थिति में, इस हालात में यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। क्या हम ये कह पाते हैं? क्या हम कन्फेस कन्फेस कर पाते हैं? आज 3 बातें बड़ी सिंपल हैं, लेकिन बहुत कठिन हैं और परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी मदद करे कि हम प्रभु परमेश्वर के साथ-साथ चलें और सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएँ। एक-दूसरे को बनाते हुए, एक-दूसरे को बढ़ाते हुए, एक-दूसरे को बनाते हुए कलीसिया का हम निर्माण करने के लिए हम बुलाए गए हैं। और उसके साथ-साथ इस बात को हम ना भूलें कि यीशु ही मसीह है। हमारे जीवन के हालातों में, हर परिस्थितियों में यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है। इस बात को हम अपने जीवन में इन तीनों चीज़ों को लेकर चलें और इस मूवमेंट में, इस 3 मूवमेंट में, इस 3 चलन में हम शामिल हों। इन वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर वचन के लिए। चलो बनाओ और कबूलो। 3 बातों से हमारे जीवन को, एक हमारे आधार, जीवन के आधार प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने का आवश्यकता 3 बातों से हमारे सम्मुख में रखा। पिछले 4 सालों से आप निरंतर सुबह शाम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। इस 25 तारीख को हम 5वां साल में प्रवेश कर रहे हैं। मात्र 6-7 दिन बाद आप 4 साल कंप्लीट करके 5वां साल में जाएंगे। वास्तव में हम कितना धन्य हैं। हमें बनाने के लिए देखिए प्रभु का अभिषिक्त दास आज हमारे मध्य में आए और पिछले 4 सालों में कितने प्रभु के दास लोग आए। प्रभु यीशु मसीह का वो वचन आपको याद होगा। प्रभु यीशु हमसे कहा, आज जो वचन मैंने तुम्हें बताया, सुनाया, इसका कारण तुम शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। ना कोई जरूरी, ना कोई कलंक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए, ना केवल बनाने के लिए, बनाकर अपने पास, अपने सम्मुख में खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु चाहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आज पास्टर साम जॉर्ज परमेश्वर का वचन हमारे मध्य में रखा। हम केवल सुनने वाला ना बने। आप जरूर इस पर ध्यान दें। अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ी देर में आपके पास YouTube लिंक आ जाएंगे, आप उसको दोबारा सुनिए। जरूर आपके जीवन में कामयाबी 100%, 100%, 99 नहीं, 100%। कौन सी कामयाबी? आपको बिल्डिंग बनाने का, आपको स्कूल बनाने का, शादी होने का, बच्चे होने का नहीं।
स्वर्गीय विषय में 100% कामयाबी आपके जीवन में अवश्य मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय लोगों, रोजाना के समान कल सुबह 5 बजे सुबह का प्रार्थना सभा होगा और कल शाम को जैसा कि हर इतवार को हम प्रभु का अभिषेक दास से परमेश्वर का वचन के खूबी क्या है हम सीखते आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्लास लेते हैं, बहुत तसल्ली पूर्वक हमें सिखाने वाला प्रभु का अभिषेक दास पास्टर जॉन राजन के जरिए हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। प्रार्थना करके हम सभा को समाप्त करेंगे। एलानाबाद से हमारा बीच में मंगा मसीह है, प्रभु का दास राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री का कार्य करता है। आइए प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। अनम्यूट करें पास्टर। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। महान खुदावन यीशु नासरी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन, आज की सभा के लिए, आज की मीटिंग के लिए। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन आज के अच्छे वचन के लिए। सचमुच खुदावन तेरे वचन में लिखा, तुम अपने चाल और चलन पर ध्यान दो। सचमुच खुदावन हमें चलने में पिता परमेश्वर अपने आप में ध्यान